गांव के बाहरी छोर पर काल रात्रि का जंगल फैला हुआ था। इस जंगल में एक पुराना झूला लटका हुआ था जिसे लोग खूनी झूला कहते थे। कहते हैं इस झूले पर कई लोगों की मौत हो चुकी थी और उसकी हिलती रस्सियां किसी भी साहसी इंसान के लिए मौत का फंदा बन जाती थी। झूले पर बैठना सख्त मना था, लेकिन जिज्ञासा और साहस कभी कभी इंसानों को मौत की ओर धकेल देता है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर डरावनी कहानियों का मजा तो लेते हैं, लेकिन सोचिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया तो आपको और भी दिल दहला देने वाली कहानियां सबसे पहले मिलेंगी। तो कहानी में खोने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक कमेंट में हमें बताएं कि आपको किस तरह की कहानियां सबसे ज्यादा पसंद है। आपकी छोटी सी सपोर्ट हमें और भी शानदार कंटेंट बनाने का हौसला देगी। अब बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं आज की रोमांचक और भूतिया कहानी। आर्यन शहर का एक युवा और निर्भीक लड़का अपने दोस्तों के साथ गांव आया था। ये छुट्टियां उसके लिए मौज मस्ती करने का वक्त था, लेकिन जब उसने खूनी झूला की कहानियां सुनी तो उसकी जिज्ञासा चरम पर पहुंच गई। आर्यन के मन में उन डरावनी कहानियों को बेकार साबित करने का जुनून सवार हो गया। उसने अपने दोस्तों से इस बारे में बात की, लेकिन सभी ने उसे वहां जाने से मना किया। दोस्तों की चेतावनियां आर्यन के साहस को और बढ़ा गईं। उसने फैसला कर लिया कि वह खूनी झूला की हकीकत को खुद देखेगा। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में सोया हुआ था, आर्यन अपने घर से चुपचाप निकला। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन डर से नहीं, बल्कि उस अज्ञात रहस्य की खोज की उत्तेजना से। टॉर्च की हल्की रोशनी में वह जंगल की ओर बढ़ा और धीरे धीरे वह झूले के पास पहुंचा। झूला बिल्कुल शांत था, जैसे वह भी किसी का इंतजार कर रहा हो। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और हर दिशा में घना सन्नाटा पसरा हुआ था। आर्यन ने थोड़ी हिम्मत जुटाई और झूले के पास जाकर उसे हाथ से छुआ। उसे कुछ भी असामान्य महसूस नहीं हुआ। उसने ठहाका लगाते हुए सोचा, ये सब महज अफवाहें हैं। आर्यन ने झूले पर बैठने का फैसला किया। जैसे ही वह झूले पर बैठा, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। अचानक झूला अपने आप हिलने लगा, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे खींचना शुरू कर दिया हो। आर्यन घबरा गया, लेकिन फिर भी उसने खुद को संभाले रखा। झूला अब तेजी से हिलने लगा और तभी उसने एक हल्की सी चीख सुनी। आर्यन ने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी अचानक उसके सामने एक लड़की की परछाई प्रकट हुई। सफेद साड़ी में लिपटी, आंखें लाल और चेहरा उदासी से भरा हुआ। लड़की ने धीमी आवाज में कहा, तुमने बड़ी गलती की है। आर्यन हक्का बक्का रह गया। उसने लड़खड़ाते हुए पूछा, तुम कौन हो और ये झूला क्यों बदनाम है? लड़की की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, यह झूला मेरे इंतकाम की निशानी है। मुझे इसी झूले से लटकाया गया था, लेकिन मेरी आत्मा अब भी भटक रही है। मैं तब तक चैन से नहीं रह सकती जब तक मेरा बदला पूरा नहीं होता। आर्यन को अब डर लगने लगा था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम्हारा इंतकाम किससे है? लड़की ने जवाब दिया, जिसने मुझे मारा था वो अब भी जिंदा है और वह तुम्हारे बहुत करीब है। आर्यन के चेहरे पर घबराहट के भाव थे। कौन है वो? लड़की की आंखें अचानक और लाल हो गईं। वह धीरे धीरे आर्यन के करीब आई और बोली, तुम्हारे परिवार में कोई है जिसने मेरे साथ धोखा किया। तुम ही हो जो उसे ढूंढ सकते हो, लेकिन अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो ये झूला तुम्हें भी वही अंजाम देगा जो मुझे मिला था। आर्यन ये सुनकर सन्न रह गया। लड़की की बातें उसके दिमाग में गूंज रही थीं। क्या यह सब सच था? क्या उसकी ही परिवार से किसी ने यह सब किया था? उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे, लेकिन उससे पहले ही झूले ने अचानक से आर्यन को जोर से पीछे की ओर फेंक दिया। आर्यन जमीन पर गिर पड़ा और जब उसने ऊपर देखा तो लड़की गायब हो चुकी थी। झूला फिर से शांत था, लेकिन आर्यन का दिल धड़क रहा था। वह किसी तरह उठकर जंगल से भाग निकला। जब वह गांव वापस पहुंचा, उसके चेहरे पर डर और असमंजस के भाव थे। वह सोचने लगा कि अब क्या करे। लड़की की बातों का क्या मतलब था? कौन था वो जिसने उसे मारा था? और क्या वाकई उसका इंतकाम पूरा करना आर्यन की जिम्मेदारी थी? आर्यन जैसे ही अपने घर पहुंचा, उसने देखा कि उसके दरवाजे के बाहर कोई खड़ा था। वह व्यक्ति धुंधला था और वह उसे साफ नहीं देख पा रहा था। जब वह करीब गया तो उसकी रगों में खून जम गया। वहां खड़ा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उसका अपना पिता था।
पर उसकी आंखें अजीब तरह से लाल थीं, जैसे किसी छुपे हुए राज को छुपाने की कोशिश कर रही हों। आर्यन ने अपने पिता से पूछा, आप यहाँ इस समय क्या कर रहे हैं? पिता ने एक ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया, कुछ राज ऐसे होते हैं बेटा, जिन्हें खुलने में सालों लग जाते हैं। तुम भी अब उसी रास्ते पर हो। आर्यन ने अपने पिता की आंखों में कुछ ऐसा देखा जिससे उसे लगा कि वह पूरी सच्चाई से अब भी बहुत दूर था। क्या आर्यन के पिता ही उस रहस्यमयी लड़की की मौत के जिम्मेदार थे, या फिर यह कहानी में एक और बड़ा रहस्य छिपा था? पिछली रात की भयावह घटनाओं के बाद आर्यन का दिमाग अभी भी उथल पुथल में था। उसके पिता की वह अजीब सी ठंडी हंसी और उनकी लाल आंखें उसके मन में बार बार कौंध रही थीं। उसके मन में कई सवाल घूम रहे थे। क्या सच में उसके पिता का कोई संबंध उस झूले पर मरी हुई लड़की से था, या फिर यह सब उसका वहम था? आर्यन ने ठान लिया कि वह अब सच को जानकर ही रहेगा। उसकी रातों की नींद उड़ चुकी थी और वह दिन रात इस बात पर सोचने लगा कि आखिर उसके पिता का इस भूतिया झूले और लड़की की मौत से क्या कनेक्शन हो सकता है। उसने अपने पिता से इस बारे में सीधे सवाल पूछने का फैसला किया। एक दिन जब उसका पिता घर के बाहर अकेले बैठे थे, आर्यन ने धीरे से उनसे कहा, पापा, उस रात आपने कुछ अजीब बात कही थी। वह लड़की जो झूले पर मरी थी, उसका आपसे क्या रिश्ता है? उसके पिता का चेहरा अचानक सख्त हो गया। उन्होंने कुछ देर तक चुप्पी साधे रखी और फिर गंभीर आवाज में बोले, तुम्हें इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है आर्यन। कुछ बातें जितना छुपी रहें उतना अच्छा है। आर्यन अब और भी परेशान हो गया। उसके पिता की बातों ने और भी सवाल खड़े कर दिए थे। वह जानता था कि कुछ बड़ा छुपाया जा रहा है, लेकिन क्या? आर्यन ने ठान लिया कि वह खुद ही इस रहस्य को सुलझाएगा। उसने अपने पिता के पुराने कागजों और दस्तावेजों की तलाशी लेनी शुरू कर दी। एक रात जब उसके पिता बाहर गए हुए थे, उसने उनके कमरे में घुसकर एक पुराने बक्से को खंगालना शुरू किया। वहां उसे कुछ पुराने खत और फोटो मिले, जिन्हें देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। खतों में से एक में एक नाम लिखा था, निशा, जो वही लड़की थी जिसने आर्यन को झूले पर चेतावनी दी थी। तस्वीरों में उसके पिता और निशा की कुछ पुरानी तस्वीरें थीं। वे दोनों बहुत करीब लग रहे थे, जैसे किसी समय में वे एक दूसरे से प्यार करते थे। लेकिन तस्वीरों के पीछे की सच्चाई कुछ और ही बयां कर रही थी। खत में लिखा था, निशा, अगर तुमने मेरा कहा नहीं माना तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुम मेरी नहीं तो किसी की नहीं हो सकती। तुम्हारे हमेशा के लिए। आर्यन के हाथ से खत गिर गया। उसके पिता का नाम विवेकवंडारन था। इसका मतलब निशा के साथ उसके पिता का कोई गहरा और खतरनाक रिश्ता था। आर्यन का दिमाग अब यह समझने लगा था कि निशा की मौत केवल एक हादसा नहीं थी, यह शायद एक साजिश थी और इसमें उसके पिता का हाथ था। आर्यन ने अब ठान लिया था कि वह सच जानकर ही रहेगा, चाहे उसका सामना कितनी भी डरावनी हकीकत से क्यों ना हो। उसने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दादू से इस बारे में बात करने का फैसला किया। दादू ने उसकी बात सुनकर एक गहरी सांस ली और बोले, तुम्हारे पिता और निशा बचपन के दोस्त थे। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे। लेकिन जब निशा ने किसी और को अपना जीवन साथी चुनने का फैसला किया तो तुम्हारे पिता के भीतर का गुस्सा भड़क गया। एक दिन उन्होंने निशा से झगड़ा किया और उसे उसी खूनी झूले से लटका दिया। आर्यन का दिल धड़कने लगा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका अपना पिता एक हत्यारा हो सकता है। दादू ने आगे कहा, तुम्हारे पिता को कभी इस बात का पछतावा नहीं हुआ, लेकिन निशा की आत्मा अब भी उस झूले पर भटक रही है इंतकाम के लिए, और अब वह तुमसे मदद मांग रही है। उस रात आर्यन ने तय किया कि वह जंगल में फिर से जाएगा। उसे अब पता था कि निशा की आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए उसे अपने पिता के पापों का सामना करना पड़ेगा। आधी रात का समय था और आर्यन जंगल की ओर चल पड़ा। हवा में अजीब सी खामोशी थी और आसमान पर बादल मंडरा रहे थे। वह सीधे झूले की ओर बढ़ा। झूला इस बार भी शांत था, लेकिन जैसे ही वह उसके करीब पहुंचा, अचानक झूला हिलने लगा। निशा फिर से सामने आई। उसकी आंखों में आंसू थे। तुम्हारे पिता ने मेरी जिंदगी बर्बाद की, उसने कांपती आवाज में कहा। अब तुम्हें मेरा इंतकाम पूरा करना होगा। आर्यन ने घबराते हुए पूछा, मैं क्या कर सकता हूं? निशा ने कहा, सच्चाई सबके सामने लाओ। अपने पिता को उनके कर्मों का अंजाम दिलाओ, तभी मैं मुक्त हो सकूंगी। आर्यन उस रात वापस घर लौटा।
लेकिन वह जानता था कि अगला कदम सबसे कठिन होगा। उसने अपने पिता का सामना करने का निर्णय लिया। अगली सुबह उसने अपने पिता को वह खत और तस्वीरें दिखाईं। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। वे जान गए थे कि उनका भेद खुल चुका है। पिता ने गुस्से में कहा, तुम यह सब कैसे कर सकते हो? ये सब अतीत की बातें हैं। आर्यन ने गहरी आवाज में कहा, पापा, आपको निशा की आत्मा को शांति देनी होगी। आपको अपने गुनाहों को कबूल करना होगा। पिता ने गुस्से में उसकी बात काटते हुए कहा, यह सब झूठ है, मैं किसी का गुनहगार नहीं हूं। लेकिन तभी अचानक घर की खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगीं और एक तेज चीख ने पूरे घर को गूंज से भर दिया। आर्यन के पिता का चेहरा अचानक सफेद पड़ गया और उन्होंने अपने घुटनों पर गिरते हुए कहा, मुझे माफ कर दो निशा। आर्यन को महसूस हुआ कि निशा की आत्मा वहीं मौजूद थी और अब इंतकाम का समय आ गया था। लेकिन जैसे ही आर्यन ने अपनी टॉर्च की रोशनी घर के कोने में डाली, उसने एक और परछाई देखी। यह दूसरी लड़की कौन थी? क्या वह भी निशा की तरह किसी रहस्य का हिस्सा थी? तो इन सभी क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा आपको नेक्स्ट पार्ट में। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक थी, लेकिन क्या आप इस खौफनाक सफर को आगे बढ़ाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो कमेंट में लिखें नेक्स्ट पार्ट और मैं इस भूतिया कहानी का अगला हिस्सा जल्द से जल्द आपके लिए लेकर आऊँगा। और याद रखें, इस सस्पेंस और डर के सफ़र को जारी रखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप कोई भी दिल दहला देने वाली कहानी मिस न करें। आपकी एक क्लिक हमें और भी रोमांचक कहानियाँ बनाने का हौसला देती है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक सावधान रहें, क्योंकि अगला पल आपके लिए क्या लाएगा कौन जानता है। धन्यवाद।